किसान भाइयों, जो मैंने पिछली वीडियो में जो बात की थी पेड़ी गन्ने में, कि जिसमें बताया था कि किसान साथियों की अपनी जो पेड़ी है उसके अच्छे फुटाव के सबसे पहले तो उसको ज़मीन की जड़ से काटिए, ज़मीन की सतह से काटिए। साथ में केवल पत्ती के ऊपर डीएपी वगैरह करने के बजाय अच्छी तरीके से जुताई वगैरह करके जो है तब खाद दीजिए। और कुछ एक स्प्रे की भी बात की थी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपने जो है ये सब किए होंगे किसान साथियों, और अब आपका खेत जो है वो चल निकला होगा। ये किसान साथियों, जो फरवरी मार्च में जो हमारी पेड़ी कटी थी उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो में। पहले किसान साथियों देखिए, ये भी बड़ा बहुत मुख्य बिंदु रहेगा आज की वीडियो में, जिसमें कि जो फरवरी के करीब का जो पेड़ी कटी हुई है उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं किसान साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि हमारा जो किसान साथियों फुटाव हुआ है उससे अच्छे कल्ले हम प्राप्त कर सकें। देखिए किसान भाइयों, बात करें तो कुछ ऐसे सवाल हैं कुछ किसान भाइयों के जिन्होंने मुझसे कमेंट किया कि मैंने जो है उस समय पर कोई भी दवाई नहीं लगाई थी पेड़ी में, कोई कीटनाशक नहीं लगाया था और खाद दे दिया था सिर्फ, और अब जो है वो चल निकला है। तो उसमें हम ऐसा क्या काम करें कि दो शर्त होनी चाहिए किसान साथियों। एक तो खेत साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें खरपतवार वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और अब आप उसको जो है अच्छे फुटाव के लिए किसान साथियों, अच्छे कल्ले प्राप्त करने के लिए, और जैसे कि अभी ये गर्मी का मौसम आने वाला है, इसमें कीड़े का प्रकोप भी होगा। इसके लिए मैं एक फार्मूला जो है किसान साथियों आपको पहले ये बता रहा हूँ कि आप 5 किलोग्राम जो है, एक जो रीजेंट अल्ट्रा कंपनी का किसान साथियों नाम से आता है, 0.6% नाम से आता है फिप्रोनिल, या सिंजेंटा का वर्टागो ले सकते हैं, जिसमें 2 टेक्निकल है, एक कोराजन वाला क्लोरेंटानिरिप्रोल और दूसरा थाइमेथोक्सोम। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। दोनों में से किसी एक को 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। 1 एकड़ में 25 से 30 किलो यूरिया ले लीजिए। और इसके साथ में किसान साथियों सिंजेंटा कंपनी का एक और उत्पादन आता है क्वांटिस। किसान साथियों, इस तरीके से बहुत ही सारी यह काम करता है। मुख्य पोषक तत्व भी होते हैं इसमें, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि किसान साथियों है हमारे एनपीके, साथ में इसके अलावा अमीनो एसिड्स भी है क्वांटिस में। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं किसान साथियों जो, और जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी है, जीवांश कार्बन भी, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि हमने जो है पहले भी बताया था कि पौधों को जो है जो भी हम सामान देते हैं, जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, अगर वो मिल गए, जड़ों उनके खींचेंगे नहीं तो किस तरीके से कल्ले का विकास होगा। ये तो बहुत ही कंप्लीट पैकेज है। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें, जो भी ये फरवरी मार्च में जो है पेड़ी चलती आ रही है, अब उसमें जो है आप 5 किलोग्राम सिंजेंटा कंपनी का वर्टागो जो है, इसके अलावा किसान साथियों 1 लीटर क्वांटिस ले लीजिए सिंजेंटा कंपनी का। इसके अलावा 25 से 30 किलोग्राम यूरिया किसान साथियों, इन तीनों को जो है आपस में मिलाकर के किसान साथियों, उसके बाद आप एक अच्छा सा छिड़काव करके पानी दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर आपके जो निकल करके फुटाव गन्ने का आएगा, बहुत ही शानदार कल्ले बनेंगे इसमें से। एक दूसरा विकल्प भी है किसान साथियों, कुछ कम खर्च की बात करें किसान साथियों, तो ये वर्टागो जो है 5 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, और एक किसान साथियों टाटा रैलीस का जो है रैली गोल्ड नाम से माइक्रोराइजा प्रोडक्ट आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये जड़ विकास बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, ये सस्ता भी पड़ता है, इसमें भी अमीनो एसिड्स है, माइक्रोराइजा है, ह्यूमिक एसिड्स है, और कुछ पोषक तत्वों की बात करें तो वो भी है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन उससे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम है। ये दूसरा विकल्प भी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 किलोग्राम वर्टागो ले लीजिए, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, और 5 किलोग्राम रैली गोल्ड ले सकते हैं टाटा रैलीस कंपनी का। इसको आप पेड़ी में अप्लाई कर दीजिए। दोनों ही में से किसी आप एक टेक्निकल को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फुटाव मिलेगा। उसके बाद पानी अवश्य लगा दीजिए किसान भाइयों। ये तो बात की मैंने जो है आपकी पेड़ी की। अच्छा, अब एक वीडियो मैंने और किसान साथियों, पिछली वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने गन्ने की बुआई में जो है बात की थी कुछ समय पहले। उसमें अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो वीडियो था वो जो है फरवरी मार्च में जो गन्ना बो रहे थे उन किसान भाइयों ने उसमें शायद कुछ लाभ भी पाए होंगे। लेकिन अब क्या स्थिति बन रही किसान साथियों, अभी भी कुछ 70% एरिया में, 60% एरिया में गन्ना गेहूं की कटाई की वजह से नहीं बोया गया था। और ऐसी हालात में जो है अभी ऐसा लग रहा है किसान साथियों कि 15-20 दिन और डिले हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बात करें तो ऐसी स्थिति में गन्ने सूखे में पहुंचेगा। जो गन्ने की बढ़वार होती है फरवरी मार्च में, जिसमें कि हमको 300 से 350 360 दिन तक मिलते हैं, वही सारा काम अब जो है 270 280 दिन में ही करने पड़ेंगे, मिलेंगे, इसमें ही पूरा करना है हमें। तो किसान भाइयों, निश्चित तौर पर जो है आंखों का फुटाव जो होना है, फुटाव से जो कल्ले बनने हैं, कल्ले से जो फिर पूड़ियाँ बनेंगी, उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए जो है, फिर जो है बात करें तो उसमें जो ड्राई मैटर बनता है उसके लिए, और फिर उसके बाद में जो चीनी की मात्रा बनी है, सभी अवस्थाओं के कुछ कुछ दिन हमारे घट जाएंगे, थोड़े थोड़े दिन। तो ऐसी हालात में हमको चाहिए कि हमारे जल्दी जल्दी फुटाव हो।
और इसके अलावा हमारे जो गन्ने में किसी तरीके के कीड़े का प्रकोप ना हो। तो ऐसी हालातों में जो है किसान भाइयों, मैंने जो है बात करूं तो जो पेड़ी पे इथेनॉल के प्रयोग के बारे में स्प्रे की मैं बात की थी वो तो बहुत कम मात्रा में था। लेकिन अब जैसे सूखे की दशा में आप मई के एंड तक में, अप्रैल के एंड तक में जाके गन्ना बोएंगे मई की शुरुआत में, तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि एक तो जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी घटा देते हैं, जिससे कि बीज ज़्यादा लगते हैं। चलिए ये तो बात कुछ हद तक समझ में आती है। लेकिन कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि बीज बोने के बाद क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सूखे की अवस्था आ गई, हमारे बीजों में भी नमी की कमी हो गई है, और इसके अलावा किसान साथियों जो है बात करें तो जो हमारी भूमि है उसमें भी नमी की कमी हो जाएगी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो किसान भाई जो है बोई के बाद जल्दी जल्दी पानी देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। क्या होता है कि जल्दी जल्दी पानी देने से जो है एक सख्त पपड़ी बन जाती है किसान साथियों, और वो जो पपड़ी होती है फिर जो है उसको बहुत ही मुश्किल होता है कि उसमें से जो है जो हमारा किसान साथियों पौधा है वो बाहर निकल सके, उसको परेशानी होती है। तो किसान भाई ऐसी अवस्था में, गन्ने की अवस्था में जो है बात करें तो मैं आपको एक जो गन्ने में क्या करना है, गन्ने में आप जो है बुआई के समय पर जो फर्टिलाइज़र आप देते हैं, जैसे कि पोटाश देते हैं, जैसे डाई देते हैं, उसके साथ में आप जो है 5 किलोग्राम का जो यूरिया है, यानी कि 1 एकड़ में वही 25-30 किलोग्राम यूरिया भी ले लें। और उसके साथ बात करें तो उन किसान भाइयों के लिए मैं कह रहा हूँ जो गन्ना बो चुके हैं और जिनके पहले पानी की स्थिति बन रही है, ये दोनों किसान भाई इस काम को कर सकते हैं। इसमें आप जो है किसान साथियों एक तो ले लीजिए बायर कंपनी का, जो मैंने इथेनॉल की बात की थी, जो आपकी जो है पेड़ी को फुटाव को बढ़ाएगा। करीब करीब 150 से 200 ml, 150 ml आप ले लीजिए किसान साथियों, और 150 ml जो है बायर की इथेनॉल को घोल लीजिए और उसको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया में मिला लीजिए, और साथ में 5 किलोग्राम वर्टागो सिंजेंटा का, वही जो दवाई मैंने आपको पेड़ियों के लिए बात कर रहा हूँ, वही जो दवाई जो वर्टागो है 5 किलोग्राम इसमें मिला करके इसके साथ गन्ना बो दीजिए। तो इसके लिए गर्मी की दशा में जैसे कि कीड़े का जरूर प्रकोप होगा, इस कीड़े के प्रकोप को जो रोकेगा किसान साथियों वर्टागो सिंजेंटा का, और साथ में जो आप राशन पानी जो फर्टिलाइज़र उसको दे रहे हैं गन्ने की बुआई में, वो भी किसान साथियों उसका भी खिंचाव जो है उनको लेने की स्थिति बढ़ेगी, और आपकी आंखों का जो फुटाव होगा वो भी बढ़ेगा इथेनॉल की वजह से। तो दोनों ही किसान भाई जो आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं या जो पहले पानी या दूसरे पानी की स्थिति में है, वो लोग भी जो है इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये दोनों ही तरीके की बातें पेड़ी की और पौधे गन्ने की भी की हैं। जो हो सकता है देखिए सब खेतों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कि किसी ने हो सकता है कीटनाशक का जो है प्रयोग पहले ही कर दिया हो खेत में, हो सकता है किसी ने जो है कि किसान साथियों किसी चीज़ का स्प्रे अभी किया हो। तो वो जो है अपने खेत के हिसाब से भी जैसे जैसे आपको जिज्ञासा हो, आप किसान साथियों हमें कमेंट में मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं लगातार प्रयास करूंगा किसान साथियों कि आपके द्वारा आए हुए सभी सवालों का जवाब दे सकूं। किसान भाइयों, के लिए शब्दों के साथ किसान साथियों मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है कि ये जब हमारे सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पत्तियों पर जो है नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और पोटाश की कमी के लक्षण आ जाते हैं। और शुरुआत में जब ये बढ़वार हो रहे होते हैं तो ये लक्षण हमें नहीं आने हो चाहिए। तो इन लक्षणों को कैसे पहचानें खड़ी फसल में, और इनके खड़ी फसल में कैसे निदान करें, इसके लिए अगला वीडियो में बहुत जल्द लाने वाला हूँ किसान साथियों। किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।